अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम व गाशिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। हाज़रीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले इमाम हुसैन टेलीविज़न करबला की जानिब से इस प्रोग्राम में बंदा हकीर को बुलाने पर उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा मुझ जैसे हकीर को ये इज़्ज़त देते हैं कि मैं उनके इस पाको पाकीज़ा मिशन में अपनी तरफ से शिरकत करूं और अपनी तरफ से हदिया अर्ज़ करूं। मैं तमाम इंतज़ामिया को शुक्रगुज़ार हूं। चूँकि हमारे सामने इस वक्त गुफ्तगू आयतुल्लाह उज़्मा मर्जे तशय्युअ जहाँ सैयद सादिक अल हुसैनी अश-शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह मद्देनज़र है, जिस पर आपने 23 कम अज़ कम मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमाई है, जिनमें अहम तरीन मौज़ूआत, गोया के सारे तो अहम हैं, लेकिन जिस पर गुफ्तगू करने का मुझे हक़ दिया गया है वो एक दो मौज़ूआत हैं। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में कोशिश करूँगा कि उन पर अपनी तरफ से गुज़ारिशात पेश कर सकूँ। सबसे पहला जो आपने अपनी गुफ्तगू का मरकज़ महवर करार दिया है कि हमें अपनी गुफ्तगू में मिल्लत तशय्यो पर कायम रहते हुए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक़ हसना है उनको मद्देनज़र रख कर अपनी मुआशरत में उनको मुरव्वज करें। यानी हमारी गुफ्तगू का मरकज़ महवर अखलाक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए और आपके अखलाक़ के साथ इल्म रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी गोया आपकी गुफ्तगू अखलाक के साथ साथ इल्म से भरी होनी चाहिए, गैर इल्मी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो आयतुल्लाह उज़्मा ने जो गुफ्तगू फरमाई, आपने मसाजिद को मदारिस में तब्दील करने पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। गोया आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जो मस्जिद नबवी को जिस तरह मदरसा मरकज़ उलूम इलाहिया करार दिया गया, तो गोया आपके कहने का मकसद यह है कि आज भी हम अपनी मसाजिद को उलूम का मरकज़ करार दे सकते हैं। ये सिर्फ नमाज के लिए मसाजिद नहीं है, बल्कि उनको हम मदारिस में भी तब्दील कर सकते हैं। गोया अगर इसमें तदरीस का निज़ाम अगर दोबारा से शुरू किया जाए तो ये हमारे अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हयात तय्यबा में भी यही सिलसिला था। अब चूँकि रबीउल अव्वल का महीना और उसका पहला अशरा तमाम हो चुका, अय्याम फ़रहतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चूँकि शुरू हो चुके हैं, और इन अय्याम में मोमिनीन अपने बच्चों अपनी बच्चियों की जो शादियां हैं वो इन दिनों में करना ज़्यादा बायस सवाब समझते हैं। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे इन एक मुख्तसर से मरहले में शादी के हवाले से कि शादी के लिए शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या अहकामात है। शादी का हक़्क़ुल महर जो एक बुनियादी शर्त है, कितना होना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, इन बातों पर हम आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात पेश करेंगे। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक अल हुसैनी अश-शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह ने सीरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रूह से जो पैगाम दिया, उसमें आपने वाज़ेह तौर पे ये बताया कि सबसे बेहतरीन और बाबरकत शादी वो है जिसका हक़्क़ुल महर मुनासिब हो, कमतर हो। यानी गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जब उन्होंने पेश किया तो ऐसे ऐसे वाक़यात पेश किए कि जहाँ लड़का ये कहता है कि सरकार मेरे पास तो महरिया के लिए कुछ नहीं है,
तो मैं ये शादी किस तरह कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तू सूरत कुरान की या कुरान पाक का कोई नुस्खा या कुरान पाक की तिलावत बाइवज़ हक़्क़ुल महर दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मोमिन की तो तारीफ ही यही है कि वो कुरान से मरबूत रहे। मोमिन की तो शान ही यही है। इमाम अलैहिस्सलाम का इरशाद मुक़द्दस है। मोमिन यानी मोमिन से मुराद जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम मौजूद हो, उसको कहा जा रहा है। उसके लिए हुक्म है कि कम अज कम हर रोज वो 60 आयात कुरान की तिलावत करता हो। तो अगर यही तिलावत कुरान या ख़त्म कुरान एक हक़्क़ुल महर की सूरत में या कुरान पाक का नुस्खा हक़्क़ुल महर की सूरत में दिया जाए तो भी काबिल कबूल है। हत्ता कि सिर्फ मैं 50 मरतबा, 100 मरतबा, 1000 मरतबा, 1,00,000 मरतबा अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसात पर दुरूद पढ़ के वो बहसियत हक़्क़ुल महर अपनी मनकुआ को देना चाह रहा हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा हक़्क़ुल महर है। ये उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी को आसान बनाया, और हम रसूल खुदा के उम्मती तब हैं जब हम शादी को आसान बना देंगे। हमारे माशरे में जो शादी के लिए मुश्किलात हैं, जो बेचारे बेटियों वाले हैं, उनके लिए अजाब दिन रात एक सर पे खड़ा हुआ है। किस तरह करेंगे, कैसे बच्ची को ब्याहेंगे, कैसे दूसरे घर में भेजेंगे। अगर दीनी और तबलीगात अहले बैत अलैहिस्सलाम हमने मुआशरे में फैलाई होती, किरदार अहले बैत अलैहिस्सलाम लोगों को आगाह किया होता, तो आज हम इन मुश्किलात में नहीं होते। लिहाजा अब भी वक्त है कि मैं तमाम उलमा कराम आइम्मा मसाजिद की खिदमत में इल्तिमास करता हूँ कि रबीउल अव्वल के अय्याम में जहाँ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद सादिक़ीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आप गुफ्तगू कीजिए, वहाँ इस मौजू को भी ज़रूर बयान कीजिए, ताकि अपने मुआशरे में जो शादी है, जो निकाह है, उसको आसान तरीन बनाया जा सके। चूँकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुक़द्दस है, अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। गोया हर मोमिन के लिए निकाह शर्त है। लिहाजा इसे शरीय जिम्मेदारी समझते हुए इसके लिए आसान रास्ते पेश किए जाए, आसान शराइत पेश की जाए, ताकि शादी करना आसान हो और हर मोमिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर पूरा उतर सके। इसके बाद आपने जो मराकज़ है, मसाजिद हैं, इमाम बरगाह हैं, आपने इस पर जोर दिया है कि हमारी जो मजालिस हैं, ये हमारा तबलीग दीन का एक बेहतरीन ज़रिया है, तरवीज उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का बेहतरीन ज़रिया है। लिहाजा अहले मिंबर, खुतबा हैं, ज़ाकिरीन हैं, वाइज़ीन हैं, उनको भी इस अमर की तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत है कि अपनी मजालिस को इल्मी मजालिस में बदलें, ताकि मजलिस में आने वाला शख्स उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम से सरशार होकर वापस जाए, और हमारी मजालिस हमारे माशरे में उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा एक ज़रिया करार पाए। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में इल्तिमास करता हूँ, बिलखसूस अपने अहले मिंबर भाइयों से, बुज़ुर्गों से, अजीज़ों से, दोस्तों से इल्तिमास करता हूँ, ज़ाकिरीन से इल्तिमास करता हूँ कि अपनी मजालिस को उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरवीज का ज़रिया बनाए, और इसके ज़रिए से मोमिनीन को उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम से सरशार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।